नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीर कुशवाहा। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर। ये हमारी चौथी वीडियो होगी। मैं आपको पढ़ाता हूँ 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी। अगर आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसे ज्वाइन कर लें। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है जगत फंजाई, इसे कवक भी कहते हैं। इस जगत में सभी बहुकोषीय जीवों को रखा गया। यूकेरियोटिक कोशिकाओं वाले तथा विषमकोशी अथवा परजीवी अथवा मृतोजीवी जीवों को रखा गया है। तो हम पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इस जगत में जगत फंजाई इस जगत में सभी बहुकोषीय कोशिकीय कैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव तथा विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इसके दूसरा पॉइंट है, इसमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसमें पाए जाने वाले सभी जीवों में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो इसमें पाए जाने वाले सभी जीवों में यूकेरियोटिक कोशिका होती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें इनका शरीर सुकाए थैलस के अनगिनत धागे समान तंतुओं से बना होता है, जिसे माइसीलियस कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखिए, इनका शरीर सुकाए थैलस के अनगिनत धागे समान तंतुओं से बना होता है, जिसे माइसीलियस कहते हैं। चौथा पॉइंट है, इनकी कोशिकावृत्ति काइटिन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी कोशिकावृत्ति इस जगत में पाए जाने वाले सभी जीवों की कोशिकावृत्ति काइटिन की बनी होती है। तो चौथा पॉइंट लिखिए, इनकी कोशिकावृत्ति काइटिन की बनी होती है। और इनकी पांचवा है, इनकी कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। इनकी कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। इनकी कोशिकाओं में
लगभग नहीं पाए जाते हैं। छठवां पॉइंट देखिए, यह एक दूसरे जीवों से अपना पोषण अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। यह अपने शरीर में से एंजाइम स्राव करते हैं जो शरीर के बाहर पदार्थों को पचाकर घुलनशील बना देते हैं, जिसे यह अवशोषित कर लेते हैं। तो हम इसे लिखेंगे छठवां पॉइंट के रूप में। देखिए, यह दूसरे जीवों से ऐसे लिख लीजिए कि यह दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होता है। ये अपने शरीर में भोजन का संग्रह करते हैं, तो वह ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होता है। तो सातवां पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होता है। अब अगला पॉइंट है आपका, यह दूसरे पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। इस प्रकार अपघटन का कार्य करते हैं। यह क्या है, इस जगत के जीव क्या हैं, अन्य जीवों का अन्य पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। इस प्रकार यह अपघटक का कार्य करते हैं। तो आठवां पॉइंट लिखेंगे हम इनमें, यह दूसरे पदार्थों का अपघटन करते हैं, अतः इस प्रकार यह अपघटक का कार्य करते हैं। इनके जनन कायक खंडन विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। इस जगत के जीव में जो पाए जाते हैं, इनमें जनन कार्य कई विधियों से होता है। जैसे डेफिनेशन की मदद से समझेंगे, इनमें जनन कार्य जैसे कायक विधि, कायक खंडन विखंडन, इनके बारे में हम कायक जनन, खंडन विखंडन, मुकुलन आदि के बारे में हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मुकुलन आदि द्वारा होता है, आदि विधि द्वारा। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु कोनोडिया द्वारा होता है तथा अचल बीजाणु या धानी बीजाणु द्वारा भी होता है। यह तो लैंगिक जनन है। इनमें अब अलैंगिक जनन की बात करें हम, तो इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु कोनोडिया द्वारा होता है तथा चल बीजाणु या धानी बीजाणु धानु बीजाणु द्वारा भी होता है।
इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें लैंगिक जनन जूस्पोर, निष्कांटन तथा वैसेलिन बीजाणु द्वारा होता है। तो इसके बारे में इतना ही है। तो नमस्कार दोस्तों, यह हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ऐसे वीडियो दे और हमारे नोट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको दबाएं। धन्यवाद। Can anybody out there hear me?